ये कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। निर्माण लागत कितनी थी? उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। अब उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कह रहा है कि निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, और एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण किया गया। माना सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 6वां। माना निर्माण बर्तनों की संख्या, निर्मित या निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक है, किए गए, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर क्या है? x है। कि हमने उस दिन क्या किए? x बर्तन निर्माण किए। अब इसने क्या बोला है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगी? प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है? उस दिन के, क्या बोला उसने? उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, यानी दुगने। उस दिन x बर्तन का निर्माण हुआ, तो x बर्तन यानी 2x हो गया, और इससे कितना? 3 अधिक। ये एक बर्तन की निर्माण लागत है, ठीक है ना। और कुल कितनी कुल निर्माण लागत कितनी? 90 रुपये थी। यानी भाई हम कह रहे हैं, मान लो एक पेन 5 रुपये की, तो 10 पेन हमारे पास, तो 10 पेन कितने की होंगी? 50 रुपये की, यानी 5 गुणा के 10 किया। तो अब हमारे पास यहाँ भी वही होगा, यानी x बर्तन और एक बर्तन की कीमत 2x + 3, और इन सब का जो वैल्यू आ रही कितनी है? 90। जो लागत आ रही 90 रुपये आ रही। इतना समझ आ गया? अब यहाँ देखो, x का गुणा करो 2x के साथ, तो कितना आ जाएगा? 2x²। x का गुणा 3 के साथ, तो कितना आ जाएगा? 3x बराबर 90। हमें क्या निकालना? x निकालना है। तो यहाँ से देखो, 90 को उठा के यहाँ ले आओ, 2x² + 3x - 90 बराबर कितना आया? 0। 90 और 2, 90 गुणा के 2 कितना हुआ? 180। 90 गुणा के 2 बराबर 180। 180 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर योग क्या है? 3 आए। तो कितना? देखो यहाँ से सबसे पहले करेंगे 2, 2 9 18, 2 का 45, 3 का 15, 3 का 5। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 या 15, यानी 15 गुणा के 12 बराबर कितना है? 180। और अगर हम 15 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 15 में से 12 जाएगा, 3 आ जाएगा, जितना हमें चाहिए। तो यानी अब हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2x² प्लस, क्योंकि पॉजिटिव का चाहिए तो बड़ा वाला पॉजिटिव, 15x - 12x माइनस का 90 बराबर 0। यहाँ तक समझ आ गया? तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। यहाँ से कितना बचा? 2x + 15। इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है? भाई देखो 2x भी चाहिए आपको, और 6 निकालना पड़ेगा, 12 तो वैसे भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कितना? 6, जो 15 छके 90। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 2x, 6 दूनी 12, -12 तो अंदर प्लस हो जाएगा, 15 छके 90 बराबर 0। ये समझ आ गया? 2x + 15, 2x + 15, 2x + 15, और क्या बचा? x - 6 = 0। तो पहला आ जाएगा 2x + 15 = 0। तो 2x = कितना आ जाएगा? -15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -15/2। ये तो होगा नहीं, तो यहाँ से क्या आएगा? x - 6 = 0, तो x = 6। तो यानी क्या बोला इसने? इसने बोला था कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, तो क्या होगा? इसलिए निर्मित बर्तनों की संख्या
कितनी हो जाएगी 6 तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी होगी भाई। निर्माण लागत कितनी थी 2x + 3 तो 2x + 3 यानी 2 गुणा गए x की जगह 6 + 3 यानी 12 + 3 बराबर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा दिख रहा है क्या बराबर 15 रुपये। तो एक नग की निर्माण लागत कितनी आ जाएगी 15 रुपये।